अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि MCB और MCCB में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर मेरे पास दो ब्रेकर इस वक्त अवेलेबल हैं। इनमें ये छोटा ब्रेकर जो है ये MCB है, जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, और ये जो बड़ा ब्रेकर है इसको हम MCCB कहते हैं, जिसको हम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो इन दोनों ब्रेकर में डिफरेंस क्या होता है? ये जो MCB होता है ये छोटे लेवल पे करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम घरों में वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो 1 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर तक होती है, 63 एम्पेयर तक होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल की बुक्स में देखें तो इसकी कैपेसिटी 1 एम्पेयर से लेकर वहाँ पर जो है वो 100 एम्पेयर तक लिखी हुई है, लेकिन मैंने अब तक जितने भी ब्रेकर देखे हैं वो 63 एम्पेयर तक देखे। तो उसके बाद इस ब्रेकर को, ये ब्रेकर जो है ये काफ़ी टाइप्स में आपको मिल जाते हैं मार्केट से, यानी कि सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल तक। इसकी अगर हम करंट की कैपेसिटी की बात करें तो ये 100 एम्पेयर से नीचे करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको ज़्यादातर आप घरों में वायरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी हम छोटे लेवल पे करंट को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम MCB कहते हैं। लेकिन बड़े लेवल पे करंट का इस्तेमाल जहाँ पे हो तो वहाँ पे हम MCCB का यूज़ करते हैं। अगर हम इनके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो MCB ब्रेकर होता है इसमें ट्रिप करवाने के दो फीचर होते हैं। एक ओवरलोड करंट होता है और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट, यानी कि अगर आपका न्यूट्रल टू फेज अटैच हो जाए तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से फौरी तौर पे सप्लाई को ब्रेक करवा देगा। उसके बाद दूसरा फीचर होता है ओवरलोड करंट का। उसमें जब आप इसकी रेंज से ज़्यादा इस पर लोड डालते हैं तो इसके अंदर एक बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है जो कि गर्म होने की वजह से थोड़ी देर के बाद ब्रेकर को ऑफ करवा देती है। तो इस MCB ब्रेकर, जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, इसको छोटे लेवल पे करंट को कंट्रोल करने या ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं MCCB, जिसको हम कहते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसमें MCB की निस्बत काफ़ी ज़्यादा फीचर होते हैं और ये MCB की निस्बत काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। ये काफ़ी सस्ते ब्रेकर होते हैं जिसको हम MCB कहते हैं, और मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर इसकी निस्बत काफ़ी महंगे होते हैं। इन ब्रेकर की जो करंट की कैपेसिटी है वो 100 एम्पेयर से लेकर 1000 एम्पेयर तक होती है। इन ब्रेकर को बड़े पैमाने पर करंट को कंट्रोल करवाने के लिए या ब्रेक करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में किया जाता है। तो इसमें ट्रिप करवाने के काफ़ी सारे फीचर होते हैं। तो चले मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ये ज़्यादातर 3 फेज सप्लाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके 3 पॉइंट्स ऊपर हैं और 3 ही पॉइंट नीचे हैं। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नेटिक ट्रिप फंक्शन का एक फीचर होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो मैग्नेटिक ट्रिप फंक्शन का फीचर जो है वो वर्क करता है। ये फीचर कंप्लीटली कैसे वर्क करता है तो मैं अगली वीडियो में आपको इसको इनसाइड करके इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक कॉइल होती है वो कैसे वर्क करती है और इसका जो मैग्नेटिक ट्रिप फंक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है। तो दूसरे नंबर पे इसमें एक फीचर आता है थर्मल फंक्शन। थर्मल ट्रिप फंक्शन तब काम करता है जब हम ब्रेकर पर ओवरलोड करंट डालते हैं, यानी कि एक मशीन की गुंजाइश है तो हमने इस पर 2 मशीनें अटैच कर दी हैं, या किसी और वजह से मशीन के एम्पेयर बढ़ गए हैं, तो इस पर जब ज़्यादा लोड आता है तो इसका थर्मल ट्रिप फंक्शन काम करता है, जिसकी वजह से सप्लाई को ये ऑफ करवा देता है। उसके बाद अंडर वोल्टेज का होता है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाए, या कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो बहुत कम वोल्टेज पे नहीं ऑन होती, या एक होता है अंडर ओवर वोल्टेज का एक फीचर होता है, यानी कि कुछ ऐसी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली 3 फेज़ में जो है वो 380 से लेके 440 वोल्ट तक करंट होती है। इसके अंदर जितनी भी मशीनें होती हैं 3 फेज़, वो करंट को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं। अगर 440 से ऊपर हो जाए, 460, 70, 80, तो यहाँ पे ट्रिप करने के चांसेस होते हैं, या 380 से वोल्टेज कम हो जाए तो वहाँ पे ट्रिप करने के चांसेस होते हैं। उसके बाद MCB को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसके करंट को सेट भी कर सकते हैं। तो ये करंट सेट करने का जो फीचर होता है ये सारे ब्रेकर्स में नहीं होता, ये कुछ ब्रेकर्स होते हैं जिनमें होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ट्रिप फंक्शन होता है, यानी कि कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं, कुछ जो है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं, कुछ ऐसी मशीनें भी होती हैं जो 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं, 100 की। तो फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो या उसमें जो अप डाउन आए तो इस सूरत में भी ये ब्रेकर जो है वो सप्लाई को ब्रेक करवा देता है। उसके बाद एक फीचर आता है करंट अनबैलेंस्ड का। जब हम अपने सर्किट में करंट को बढ़ाते हैं या शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट जो है वो अनबैलेंस होता है, तो तब भी ये ब्रेकर जो है ये करंट को सप्लाई को ऑफ करवा देता है।
उसके बाद पावर फैक्टर की बात आती है, तो इसमें एक पावर फैक्टर का भी फीचर होता है। पावर फैक्टर अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो पावर फैक्टर का जो फंक्शन है वो वर्क करता है और इस ब्रेकर को ऑफ करवा देता है। उसके बाद आप इसमें एक इमरजेंसी स्विच लगा सकते हैं, यानी कि आप अगर एक जगह पे आपने ब्रेकर लगाया और आप दूसरे किसी रूम में बैठे हैं और इसके साथ आप एक इमरजेंसी स्विच अटैच कर सकते हैं, आप वहीं से इस ब्रेकर को ऑफ करवा सकते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस इन दोनों ब्रेकर्स के, जिसमें MCB जो है ये छोटे पैमाने पे घरों की वायरिंग में यूज़ किया जाता है और MCCB जो होता है ये इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पे करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मैंने MCB के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसकी कम्प्लीटली वर्किंग प्रिंसिपल को दिखाया था कि अगर हम इसको ओपन करके देखें तो ये अंदर इसके क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे वर्क करता है। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि MCB और MCCB में डिफरेंस क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि MCB और MCCB में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।